श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज के जितने भी नाम हैं उन समस्त नामों में बड़ी ही विलक्षणता है। वे समस्त नाम अत्यंत ऊर्जा, अत्यंत शक्ति के भंडार हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने हनुमान जी के प्रमुख 12 नाम बताए हैं। उन 12 नामों को लेने की क्या विधि है और वे कौन से 12 नाम हैं, इसको हम जानते हैं। हनुमान जी महाराज में कितना बल है, उनमें कितनी शक्ति है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। उनमें असीम बल है। उनका एक और अत्यंत दिव्य और सुंदर नाम है अतुलित बल धामम। वे अतुलित बल के धाम कहे गए हैं। उनके समस्त नामों में अत्यंत प्रताप है, जिससे उनके भक्तों के बड़े से बड़े संकट पल भर में समाप्त हो जाते हैं। उनमें किसी भी नाम का यदि जाप किया जाए तो उनमें बड़ी ही शक्ति, बड़ी ही विलक्षणता है। लेकिन फिर भी इन 12 नामों में बड़ी शक्ति समाहित है। तो आइए जानते हैं ये 12 नाम कौन से हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयगिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता, दस ग्रीव चतुर्भा। ये वो 12 नाम हैं जो हनुमान जी महाराज के अत्यंत शक्तिशाली नाम बताए गए हैं। जो भी भक्त इनका श्रद्धापूर्वक नियम से अपने मन में हनुमान जी महाराज की मूर्ति को बिठाकर उनकी चरण रज को अपने मस्तक में धारण कर कर और ऐसा मान के कि हनुमान जी महाराज मेरे निकट ही हैं, मेरे हृदय में रामचंद्र जी के दरबार के साथ बैठे हुए हैं, तो उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में 10 दिशाएं मानी गई हैं। 10 दिशाओं में उसकी रक्षा होती है। वो चाहे अंतरिक्ष में रहे, पाताल में रहे, कहीं भी रहे, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भूत, प्रेत, मनुष्य, कोई शत्रु उसको छू नहीं सकता। हनुमान जी की कृपा उस पर सदैव बरसती रहती है। और हनुमान जी के जितने भक्त हैं, जितनी शक्तियां हैं, सब अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ चलती हैं। हनुमान जी को मानते हुए, उनका मन में ध्यान करते हुए इस नामों को, ये जो नाम मैंने बताए हैं, इन नामों को 4 समय यदि कोई भक्त लेता है, प्रातः काल, दोपहर के समय, शाम के समय और रात्रि में, तो हनुमान जी महाराज की कृपा कुछ ही समय में साक्षात झलकने लगती है। उसमें असीम बल आ जाता है। उसका आत्मविश्वास अत्यंत मजबूत हो जाता है। वह जिस भी काम को करने का संकल्प लेता है, उसकी संकल्प शक्ति से, मात्र उसकी संकल्प शक्ति से वह काम अति शीघ्र और बिना विघ्न के पूरा हो जाता है। ऐसा भक्त हनुमान जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए हनुमान जी को, भक्तों के, इन नामों का जाप जरूर करना चाहिए। सभी भक्त को हनुमान जी के इन नामों का जाप जरूर करना चाहिए। प्रातः काल, दोपहर के समय, शाम के समय और रात्रि में सोने के पहले। हर भक्त को इन चारों समय हनुमान जी के नाम का जाप जरूर करना चाहिए। हनुमान जी महाराज वैसे भी बहुत ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जो भी भक्त हनुमान जी के भक्त होंगे, राम जी के भक्त होंगे, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। हनुमान जी महाराज से कुछ भी मांगने के लिए कभी भी कुछ बोलना नहीं पड़ता। आप हनुमान जी महाराज को सच्चे हृदय से माने और आपकी जो पीड़ा होगी, आपकी जो समस्या होगी, उसका निवारण आपके बोलने के पहले हो जाएगा। जो भी भक्त आज मुझे सुन रहे हैं, जो हनुमान जी महाराज को सच्चे हृदय से मानते हैं, वे मुझसे 100%, 100 में 100% भैया, मुझसे 100 में 100% सहमत होंगे। हनुमान जी महाराज जैसे देवता कोई नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस और हनुमान जी की, जो तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा रची, उसमें भी वर्णन किया है। और देवता चित्त न धरहि,
भैया ये वर्णन उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, ये वर्णन उनका अपना खुद का स्वयं का निजी अनुभव था, जिसमें उन्होंने लिखा कि और ऐसा कोई देवता नहीं है, कोई भी देवता नहीं है। हनुमान जी महाराज सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को पकड़े रहो। हनुमान जी महाराज से राम जी मिल जाएँगे। भैया हनुमान जी महाराज से ही राम जी मिल जाएँगे। तुमरे भजन राम को पावें, मतलब हनुमान जी महाराज के अगर भजन करना चाहते हो, करोगे तो राम जी आपको तुरंत मिल जाएँगे उसी क्षण, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि तुमरे भजन राम को पावें, अर्थात रामचंद्र जी को आपके भजन बहुत ही पसंद होते हैं। राम जी को अगर पाना है तो हनुमान जी महाराज का अगर आप पाँव पकड़ लें, तो रामचंद्र जी मिल ही जाएँगे, क्योंकि राम भगवान के राम द्वारे तुम रखवारे, रामचंद्र जी के दरवाजे के, रामचंद्र जी के द्वार के हनुमान जी सेवक हैं। अर्थात अगर हनुमान जी महाराज से बनती, हनुमान जी महाराज से बन गई, तो कौन रोक सकता है? 14 भवनों में, दसों दिशाओं में हमको जहाँ जाना है, हम निर्विघ्न और बिना डर के भाग सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज का सदैव जाप करें। हनुमान जी महाराज बड़े दयालु हैं, उनसे कुछ ना माँगे, निस्वार्थ होकर जाप करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।